हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ दयालु नन्ही लड़की की। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया अनाथ थी। उसका कोई भी अपना परिवार नहीं था। इस वजह से सारे गांव के लोग ही उसका अपना परिवार था। वो सभी से प्रेम करती थी। गांव के लोग भी सभी उससे बहुत चाहते थे। मगर दुख की बात यह थी कि उसके पास अपने रहने का कोई घर नहीं था। एक दिन वह इस बात से इतना दुखी थी कि उसने किसी को बताए बिना अपना गांव छोड़ दिया। वह जंगल के रास्ते से जंगल की ओर चली गई। उसके पास बस एक रोटी का टुकड़ा था और वो देखती है कि सड़क के किनारे एक बूढ़े बाबा बैठे होते हैं जो काफी बीमार लग रहे होते हैं और वो भीख मांग रहे थे। उन्होंने उस बच्ची के हाथ में वो रोटी देखकर उससे मांग ली और बच्ची ने बिना कुछ सोचे वो रोटी उन भिखारी बूढ़े बाबा को दे दी और कहने लगी कि काश बाबा मेरे पास कुछ और होता तो मैं आपको अवश्य देती। रोटी का टुकड़ा देकर वह आगे चल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दूर आगे आ गई तो उसने रास्ते में एक बच्चे को पेड़ के नीचे बैठा देखा। वह ठंड से कांप रहा था। उसके पास पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं था। नन्ही लड़की को उस पर बहुत दया आई और उसने अपने कपड़े उस बच्चे को दे दिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वह एक पत्थर पर जाकर अकेले बैठ गई। उसके बाद वह अपना सर ऊपर कर बादलों को देख सोचने लगी। मन ही मन वह कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, न ही तुम्हें कोसा, परंतु इसका मतलब यही नहीं है कि मेरी कोई भावनाएं ही नहीं है या मेरा दिल नहीं है या मेरा दिल पत्थर है। नन्ही लड़की बहुत देर तक न जाने क्या क्या शिकायत करती रही। अचानक बादलों से एक आवाज आई, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। लड़की चौंक गई। बादलों से फिर आवाज आई, वो प्यारी लड़की, तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हें धरती पर अकेला भेजा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। अब तुम सुंदर वस्त्रों से जड़ी हो, जरा अपनी ओर देखो। लड़की भी अपनी ओर देख वह दंग रह गई। वह एक परी के बहुत ही सुंदर वस्त्र में थी। वह बादलों से नीचे परीक्षा देने आई। जब वह छोटी थी भगवान ने उसे परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा था। यह बात उसे भी मालूम नहीं था। अब वह सफल हो गई। वह दयालु तथा लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, अपनी परवाह किए बिना। यह सब सुनने के बाद वह आकाश की ओर देखती रही। अब उसे सारी बातें मालूम हुई। उसके बाद वह बादल में वापस चली गई और एक सुंदर सी परी बन गई।